देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, cot a minus cos a upon cot a plus cos a is equal to cos a k minus 1 upon cos a k plus 1। cot a minus cos a upon cot a plus cos a। cot a minus cos a upon cot a plus cos a is equal to cos a k minus 1 upon cos a k plus 1। cos a k minus 1 upon cos a k plus 1। अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a ये दे रखा है। तो जो cot a है ये हो जाएगा cos a अपॉन sin a माइनस ये हो जाएगा cos a। ठीक, अब डिनोमिनेटर में है cot a तो इसको लिखेंगे cos a अपॉन sin a माइनस सॉरी प्लस cos a। अब देखिएगा ये मेरे पास न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में मैंने यहाँ पर देखा इधर भी cos a है और इधर भी cos a है, तो मैंने cos a निकाल लिया कॉमन। cos a कॉमन निकाल लिया तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन sin a 1 अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन, मैं डिनोमिनेटर में से भी cos a कॉमन निकाल रहा हूँ। cos a कॉमन निकाल लिया, ये बचा 1 अपॉन sin a प्लस 1। अब cos a से cos a कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin a को मैं क्या बोलूंगा cosec a और आगे तो माइनस 1 है ही, cosec a माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन sin a को क्या बोलेंगे cosec a और आगे प्लस 1 है cosec a प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया RHS। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ जी सर। समझ गए। इसके बाद बताइए किसी बच्चे को 46 में डाउट है? हाँ सर। 47 में बताइए, 47 में किसी को डाउट हो? 47 के 4 पार्ट्स हैं, चारों में से किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो 47 बताइए। सर 46 में है। 46 में 46 करवाते हैं, देखिएगा। सर ये क्वेश्चन अभी करवाया सर आपने? हाँ, ये वाला क्वेश्चन कराया 45। अब नेक्स्ट देखना है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 46 देखिएगा। 46 में है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा को पहले लिख लो। कॉस थीटा या एक काम करो, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको पहले ले आओ, ऐसे लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। मतलब इस कॉस थीटा को बाद में लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा को पहले ले आया। साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या बोलते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा Cos होता है square cos theta. cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा ये तो आ गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ गया sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा तो इसमें मैं क्या करूंगा एक cos थीटा कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचा cos थीटा प्लस 1 Plus 1. और अपॉन sin थीटा और नीचे 1 प्लस cos थीटा तो चाहे cos थीटा प्लस 1 हो चाहे 1 प्लस cos थीटा एक ही तो बात है ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो गए तो क्या बचा cos थीटा अपॉन sin थीटा ये क्या हो गया cot थीटा इज इक्वल टू RHS यही मुझे प्रूव करना था ठीक है क्लियर है विशांशी सर मैंने अभी ज्वाइन किया है। ओके देख लीजिए एक बार मैंने क्वेश्चन नंबर 45 कराया है 46 कराया है और इसके बाद अब हम देख रहे हैं 47 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 47 का फर्स्ट पार्ट क्योंकि 47 में किसी को भी डाउट नहीं है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा इससे मुझे एक चीज So समझ में आ रही है 47 के सेकंड में है. अच्छा नहीं बाकी कोई भी बच्चा कह रहा है कोई भी बच्चा बता नहीं रहा है कि 47 में कोई डाउट है दैट मींस आप लोगों ने करा ही नहीं है कुछ मैं करा रहा हूँ 47 ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा 47 का फर्स्ट पार्ट 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा 1 प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा ये है देखिए 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा ये दे रखा है इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा ये प्रूव करना है मुझे तो हम किस तरीके से करेंगे इसको आप ये देखिएगा कि जैसे यहाँ मैं एक काम कर सकता हूँ माइनस माइनस sin थीटा हो जाएगा वन प्लस cos थीटा को एक टर्म मान लें चलिए एक काम करते हैं देखो यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा है और नीचे भी 1 प्लस cos थीटा है लेकिन ऊपर प्लस का sin थीटा है नीचे माइनस का sin थीटा है लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे इसको हम बोलेंगे 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा इसको देखिए इस तरह से करेंगे वन प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा मैंने ऐसे करा अब आप ये देखिएगा कि जैसे यहाँ पर है ना 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा 1 प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा तो मैं इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या होगा 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे भी और ऊपर भी मैं यहाँ पर करूंगा 1 प्लस cos थीटा
प्लस साइन थीटा, इससे मैंने यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इससे नीचे मल्टीप्लाई करा, इसी से ऊपर मल्टीप्लाई करा। अब क्या हो जाएगा देखिएगा, ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया ये, अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बताइए बेटा समझ रहे हैं इतना? यस सर। यस सर। ठीक है जी, मेरी वीडियो को सर आपकी वीडियो फ्रीज हो गई। सर आपकी वीडियो प्लीज। हाँ रुको एक मिनट, ए माइनस बी से तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना ही था, अब इसको एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया इज इक्वल टू, अब ऊपर वाले को एक्सपेंड करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। जब मेरे को जो प्रूव करना है उसमें मुझे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा चाहिए, है ना, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि सर यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा के लिए कहाँ पर न्यूमरेटर में ये था ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब इसको एक्सपेंड करेंगे, बताइए ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। और डिनोमिनेटर में मैंने क्या करा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करा है, तो 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो अब देखिएगा जैसे डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में मेरे पास है 1 का स्क्वायर यानी कि 1, फिर है कॉस स्क्वायर थीटा, अभी इसको ऐसे ही रहने दो कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको रहने दो 2 कॉस थीटा और इसको साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिएगा न्यूमरेटर में 1 है और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर यहाँ पे जो था 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सर आपने उसको का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, सर ऐसे कैसे हो जाएगा? एक मिनट सही कह रहे हो, रुक जाओ। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साथ में ये भी आएगा, साथ में ये भी आएगा 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा और फिर आगे ये साइन स्क्वायर थीटा, समझ गए? ठीक है, हाँ जी सर। अब ठीक है, अब देखिएगा, अब जैसे ये 1 स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर तो हो गया 1, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, फिर 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो गया 2 कॉस थीटा, और ये है 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया अपॉन में। अपॉन में देखिए ये 1 है और यहाँ पर है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इसके साथ ले आओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये लिखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। उसके बाद
1 एज इट इज अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा अगेन 1, तो 1 प्लस 1 और प्लस 2 cos थीटा प्लस 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा। ठीक है, वही cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 लिख दिया, ये 2 cos थीटा एज इट इज और ये आगे वाला टर्म एज इट इज। उसके बाद 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, ये हो गया। अब देखिएगा ये 1 प्लस 1 न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 और ये 2 cos थीटा और ये 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा sin थीटा, तो मैंने पूरा न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर मेरे पास ये, चलो एक काम करो पहले एक स्टेप लिख लो नहीं तो कंफ्यूज हो गए। 2 प्लस 2 cos थीटा प्लस 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, कितना आ गया, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, तो आगे बढ़ूं मैं। हाँ जी सर। यस सर। ठीक है यस सर। ओके, अब देखिएगा ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है, तो तीनों में मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो तीनों में जो भी 2 आ रहा है तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा 1 प्लस cos थीटा प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये वाले 1 प्लस cos थीटा को ब्रैकेट में डालो इस तरह से। ठीक है, इस वाले 1 प्लस cos थीटा को मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने से यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा प्लस यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये जो 1 प्लस cos थीटा है इसको कॉमन, इसको ब्रैकेट में डाल दो और इस ब्रैकेट के साथ में मैं 1 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ। मैंने 1 कर दिया। यस सर। 1 तो मैं किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। यस सर। अब हाँ जी, अब अपॉन में नहीं आया समझ में, बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं। सर एक बार दोबारा बता दो। दोबारा सुनिएगा। सर क्लियर है। हाँ हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट। एक मिनट देखिए, यहाँ पर ये था 2 प्लस 2 cos थीटा और यहाँ था प्लस 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो कितनी टर्म है, 1 2 और ये 3 टर्म है ना भाई, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई अगर होती है टर्म्स तो उनको एक टर्म माना जाता है, तो इसमें से और इस पूरी टर्म में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो मैंने इस 1 प्लस cos थीटा को ब्रैकेट में डालकर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, ब्रैकेट में डालकर लिख दिया, क्या दिक्कत है, ब्रैकेट में लिख दिया इसको, और अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक्सपेंड करें, बताइए हाँ या ना बोलो, समझ में आ गया इतना। यस सर। हाँ जी सर। लक्ष्य है बोलो हाँ या ना। यस सर। इसके बाद देखिएगा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा कॉमन लो, बेटा माइक ऑफ कर लो जिसका भी चालू है। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, तो मैंने 2 cos थीटा कॉमन ले लिया, जब 2 cos थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा cos थीटा और यहाँ बचेगा 1, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। फिर आप देखो ऊपर 2 टर्म्स हैं, 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, 1 प्लस cos थीटा कॉमन ले लो
अब मैंने ये जो ब्रैकेट है इसमें से 1 प्लस कॉस थीटा बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1, और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस 1। अभी cos थीटा प्लस 1 दोनों या 1 प्लस cos थीटा एक ही बात है, ये पूरा कट गया। मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रूफ। बताइए जी, समझ गए? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है ना? और मुझे लगता नहीं कि आप में से किसी ने भी करा होगा ये वाला क्वेश्चन, कोई पूछ नहीं रहा है, लगता है सभी बच्चे करके बैठे हैं। मैं ऐसे ही बेवकूफ हूँ जो आरडी से करवा रहा हूँ। सर मुझसे तो ये भी नहीं और सेकंड वाला भी नहीं हो पाया। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि मेरे से अभी किसी ने पूछा नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि 47 का कोई भी पार्ट नहीं हुआ होगा किसी से, और मैं कैसे मानूं किसी ने भी होमवर्क नहीं भेजा, ना तो होमवर्क भेजा और ना कोई किसी का ये भी आया है कि सर ड्यू टू दिस रीजन मैं होमवर्क नहीं कर पाया। तो होमवर्क कर भी रहे हैं और फिर एग्जाम सर पे आ जाते हैं, एग्जाम सर पे आ जाते हैं, फिर कहते हो कि समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। साथ साथ करके चलोगे तभी कुछ हो पाएगा, ऐसे ही अगर करते रहोगे ना तो ऐसे ही ऑनलाइन में ऐसे ही सब कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन ही हो जाएगा। देखिए अब इसका सेकंड पार्ट तो एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी का भी वो वाला पार्ट है जो किसी से होता ही नहीं है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। वन अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, ये वाला है। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे जरा देखिएगा। देखो अगर मान लीजिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब उधर राइट हैंड साइड में मुझे दिखाई दे रहा है sec थीटा माइनस tan थीटा। इसका मतलब शायद मुझे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी sec थीटा और tan थीटा में ही कन्वर्ट करना है। तो sec थीटा और tan थीटा में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मान लो मुझे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म दिखाई दे रही है, sin थीटा cos थीटा और 1, sin थीटा cos थीटा और 1 सेम टर्म्स दिखाई दे रही है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, आप देखिएगा कि जैसे न्यूमरेटर है, तो अगर मान लो मैं sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा tan थीटा, फिर cos थीटा को cos थीटा से करूँ तो ये 1 बन जाएगा, और 1 को cos थीटा से करूँ तो ये sec थीटा बन जाएगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, गलत करा, डिवाइड करना है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos थीटा। अब
ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। मैंने ऊपर और नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करा ही इस वजह से है कि मुझे यहाँ पर जितनी भी टर्म है वो साइन थीटा वो मुझे tan थीटा या sec थीटा में मिल जाए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा करके ये बचा 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया sec थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया tan थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ये हो गया +1 और 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया sec थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिएगा कि इसमें क्या करना होगा। ये जो पहले वाला क्वेश्चन है 47 का फर्स्ट पार्ट, अगर सबने कर लिया तो मिटा दूं। यस फर्स्ट सर। पार्ट Yes, sir. मिटा दूं। और बता दूं, अभी तो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो आप लोग ट्यूशन में करते हैं ना काम, उसकी एक नोटबुक में बनवाता हूँ। और अगर मान लीजिए मैं नोटबुक चेक कर लूँ ना, आप में से आधे बच्चे नोट भी नहीं करते हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आप में से आधे बच्चे नोट भी नहीं करते हैं। याद रखिएगा कि अगर ये टाइम आपको मिला है ना, कोरोना वाला जो टाइम आपको मिला है, तो इस टाइम को यूटिलाइज कर लो। इस टाइम को अगर एंजॉयमेंट में गुजारोगे ना, तो कोई बात नहीं, आज नहीं करनी पड़ेगी, कल को डबल मेहनत करनी पड़ेगी आपको। याद रखिएगा, इस टाइम को वेस्ट मत करो। ये गोल्डन पीरियड मिल गया आप लोगों को। आप लोगों के पास पूरे पूरे ऑप्शंस हैं। अगर स्कूल आप जाते थे ना, तो स्कूल में ये होता था कि हिंदी का, इंग्लिश का, एसएसटी का, साइंस का, मैथ्स का जितने भी पीरियड हैं वो आपको सुबह 8 से लेकर और दोपहर के 2 बजे तक अटेंड करने ही पड़ते थे। ठीक, अब आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपको उनमें से कोई भी क्लास बेकार लग रही है, कोई भी क्लास आपको बोरिंग लग रही है, आप अपने आप को म्यूट करके अपनी स्क्रीन साइड में रख के आप अपना खुद का कुछ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम आपको देने हैं। तो मैं ये चीज बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन आपके पास पहले नहीं था, जो अब है आपके पास ऑप्शन। तो ये मुझे इतना बुरा लगता है कि अब मैं तो अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि नहीं, 45 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, 45 से 55 के क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ, तो क्या मैं हवा को पढ़ा रहा हूँ क्या? मेरे को एक भी बच्चे ने होमवर्क नहीं करके भेजा, और अभी पूछ रहा हूँ कि कुछ बता दो कुछ बता दो, तो मुझे मालूम है 47 का अभी अगर मैं कहने लगूँ तो मुश्किल से आप में से 2 या 3 बच्चे होंगे जो कर पाओगे, कर ही नहीं पाएंगे बाकी बच्चे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैं करा चुका हूँ भाई, 2 बार करा चुका हूँ। और उसके बाद मैं अब आरडी में से किस वजह से करा रहा हूँ, क्योंकि मुश्किल चैप्टर है, एग्जाम में बच्चों से होते नहीं है इसके क्वेश्चन। आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे इस चीज को, नाम ले लेकर पूछना पड़ता है। अगर पूछ लूं और किसी से भी कह दूं ना, अभी कह दूं कि भाई मेरे को कल अपनी क्लास वर्क कॉपी लेकर आके दिखा दो, मेरे को घर पे लाके दिखा दो एक बार तुमने कितना कर रखा है, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ पिछले 1 हफ्ते के 10 दिन तक का काम गायब हो रखा होगा। मैथ्स की नोटबुक ही खो गई होगी आदमी, तो सिर्फ स्क्रीन खोल के बैठ जाते हैं उनके सामने। आधे तो लेट के पढ़ते हैं बेड पर बैठ के, आधे जो है वो खाना खाते हुए पढ़ते हैं, और आधों की स्क्रीन ऑफ हो जाती है और अपना वीडियो गेम चलता रहता है। देखिए, ये हो गया tan थीटा -1 प्लस sec थीटा अपॉन में tan थीटा +1 माइनस sec थीटा। अब देखिएगा, मुझे बनाना है 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। मैं जानता हूँ कि ये किस तरीके से बन सकता है। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है सेकंड वाली, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो 1 क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आप एक काम करो, ये जो ऊपर 1 दे रखा है ना, इस 1 की जगह आप लिख दो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैं ये करना चाहता हूँ, या एक काम करो, ऊपर वाले की जगह नहीं, आप नीचे वाले की जगह लिखो। हाँ, नीचे जो 1 है, ठीक है,
ये हो गया tan थीटा -1 प्लस sec थीटा। ये न्यूमरेटर को तो डालो ब्रैकेट में। सर ये वाला स्टेप दोबारा समझा दीजिए। मैंने अभी कराई नहीं कुछ भी, ये समझ में आ गया इतना? यस सर। सर ये मतलब दूसरी साइड वाला। ये वाला? यस सर। नहीं सर ये वाला। ये सर जहाँ पे भी आपने पहले हाथ रखा था वो। ये यस सर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। ये सेकंड आइडेंटिटी है। तो यस सर। अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं तो 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। यस सर। समझ गए? यस सर। अब देखिए, अब डिनोमिनेटर में है tan थीटा, इस tan थीटा को एज इट इज रहने दो, प्लस ये जो 1 है ना, इस 1 की जगह लिख दो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ है माइनस sec थीटा। ठीक है जी, इतना हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है जी, हो जाएगा। देखिए न्यूमरेटर को छेड़ना मत, tan थीटा -1 प्लस sec थीटा, और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, ये है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको तो अलग लिखो ऐसे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको अलग निकाल दो ब्रैकेट में, और फिर क्या बचता है, प्लस का tan थीटा माइनस का sec थीटा, इसमें माइनस कॉमन ले लो और ब्रैकेट में लिखो sec थीटा माइनस tan थीटा। ये समझ में आता है कि नहीं, ये बताइए मेरे को। Yes, sir. यस दोबारा सर। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये मैंने ऐसे लिख लिया ब्रैकेट में, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का tan थीटा और माइनस का sec थीटा है, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, sec थीटा माइनस tan थीटा, ये हो जाएगा। लक्ष्य क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। दीपांशी, Yes, sir. हर्षिता, यस सर। हर्षिता होमवर्क चाहिए कल, नहीं तो घर बात करूंगा मैं। सुनाई दे गया? यस सर। यस सर। ठीक है। इसके बाद देखिएगा tan थीटा -1 प्लस sec थीटा। सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। दिवस और अनुभव, तुम्हारे स्कूल में क्या एग्जाम चल रहे हैं अभी? यस सर चल रहे हैं। हाँ सर अभी सर एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा, sec स्क्वायर थीटा मैंने वही ना, मैंने अरे सर कार्तिक से पूछा था, तो कार्तिक ने यही बताया कि एग्जाम की वजह से वो होमवर्क नहीं कर पा रहा है। चलिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको मैं लिखूंगा sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस, अब ये ब्रैकेट में क्या है, sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखो, एक टर्म ये है पूरी और एक टर्म ये है, इसमें भी sec थीटा माइनस tan थीटा है, इसमें भी sec थीटा माइनस tan थीटा, कॉमन निकाल लो। तो न्यूमरेटर में मेरे पास tan थीटा -1 प्लस sec थीटा, डिनोमिनेटर में sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन निकाल लिया। तो अब देखिए इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, sec थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ इस टर्म में क्या बचेगा, sec थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा पूरा कॉमन निकाला तो क्या बचा, माइनस, और ये पूरा बाहर निकाल लिया तो -1 बचा सिर्फ, ये हो गया -1। अब देखो न्यूमरेटर में है प्लस का sec थीटा प्लस का tan थीटा माइनस का 1, डिनोमिनेटर में प्लस का sec थीटा प्लस का tan थीटा -1, काट दो पूरे को, ये पूरा कट गया, तो क्या बचा, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू RHS। ये जो क्वेश्चन नंबर 47 है ना, इसके सारे पार्ट्स कई बार करके देख लेना, कई बार करके देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को करके
इन्हीं को करके बच्चा डिमोटिवेट होता है। यही 2-4 क्वेश्चंस हैं जो अगर आपको आते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आती है, नहीं आते तो आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो इनको ढंग से करके देख लेना। उसके बाद देखिएगा इसी का थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ, फिर से ध्यान देना। जैसे ये सेकंड पार्ट करा है, बिल्कुल इसी तरीके से थर्ड पार्ट भी करना है। अब आप एक चीज देखो, इसमें मुझे ध्यान क्या रखना था, इस क्वेश्चन में आप ये कहेंगे सबसे पहले मैंने cos थीटा से डिवाइड करा ताकि मुझे sec थीटा tan थीटा मिल जाए, है ना। उसके बाद आप देखो कि नीचे आप करोगे, नीचे वाले वन में तो सर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कर दिया, लेकिन ऊपर वाले वन में कुछ नहीं करा। आपको क्या सपना आ रहा था ये ऐसे कैसे कर दिया? हमें हमें कैसे समझ में आएगा अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए कि कौन से वाले वन में हमको sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रखना है और कौन से वाले वन को एज इट इज छोड़ देना है, ये कैसे करेंगे? देखो मुझे यहाँ पर जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा ना, मुझे यहाँ पर डिनोमिनेटर में sec थीटा माइनस tan थीटा चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर में sec थीटा माइनस tan थीटा चाहिए और न्यूमरेटर में मुझे चाहिए 1, तो इसका मतलब न्यूमरेटर की टर्म को एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि न्यूमरेटर की टर्म डिनोमिनेटर की टर्म से कट कर ही 1 बनेगी, और कोई तरीका नहीं है उसको 1 बनाने का। तो और मेरे को डिनोमिनेटर में sec थीटा माइनस tan थीटा चाहिए, तो जब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा डिनोमिनेटर में, तभी तो मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, तभी तो मैं sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा करूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में लगाया, न्यूमरेटर में नहीं लगाया। मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. उसके बाद आप देखिए थर्ड पार्ट बिल्कुल Yes, इसी के sir. जैसा है। हाँ जी, थर्ड पार्ट देखो बिल्कुल इसी के जैसा है। इस क्वेश्चन को भी रट लेना, बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूँ। cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस 1, cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1, cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा। cosec थीटा प्लस cot थीटा ये है। अब सुनिएगा ध्यान से, जैसे ये है तो यहाँ पर मुझे RHS, यहाँ तो cos और sin है, मुझे RHS में cosec और cot चाहिए। सर साइन ए से डिवाइड कर लेंगे। बिल्कुल sin से डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि मुझे फॉर्मूला लगाना है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का। फॉर्मूला देखो ये होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा is equal to cosec स्क्वायर थीटा। तो 1 is equal to cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। 1 is equal to cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो अब लेफ्ट हैंड साइड cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1। cosec और cot में कन्वर्ट करना है तो क्या करिए, आप sin से डिवाइड करिए। ठीक है, 1 मिनट बेटा, मैं जरा पानी पी रहा हूँ। Divide numerator and denominator by sin theta। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को sin थीटा से डिवाइड करो
तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस sin थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। अब देखिएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा माइनस sin थीटा से sin थीटा कट गया, इस sin थीटा से ये sin थीटा कट गया, माइनस 1 प्लस cosec थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये हो गया cot थीटा प्लस 1 माइनस cosec थीटा। अब ये cosec में और cot में कन्वर्ट तो हो गया। अब आप देखिए जैसे यहाँ मुझे न्यूमरेटर में 1 चाहिए था, तो यहाँ मुझे डिनोमिनेटर में 1 चाहिए, समझ गए? वहां न्यूमरेटर में 1 चाहिए था, तो इसका मतलब न्यूमरेटर को नहीं छेड़ेंगे। डिनोमिनेटर में जो 1 है उसको मैंने sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कर दिया। यहाँ क्या है, यहाँ मुझे डिनोमिनेटर में 1 चाहिए, इसका मतलब डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ेंगे, न्यूमरेटर में जो 1 है उस 1 को cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। यहाँ यस सर। न्यूमरेटर में 1 था तो न्यूमरेटर को नहीं छेड़ा हमने, और डिनोमिनेटर में 1 की जगह sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डाल दिया। अब जो प्रूफ है उसमें मुझे डिनोमिनेटर में 1 चाहिए, तो डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ेंगे, डिनोमिनेटर जैसा है वैसा ही चलता रहेगा पूरे क्वेश्चन में, और न्यूमरेटर में करेंगे जो करना है। ये हो गया cot थीटा माइनस 1 की जगह क्या डालेंगे, बिकॉज बाहर माइनस साइन है इसलिए ब्रैकेट लगा कर लिखूंगा cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा और प्लस cos x थीटा, ये हो गया अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए जो है उसको एज इट इज cot थीटा प्लस 1 माइनस cos x थीटा। उसके बाद ये हो गया cot थीटा माइनस cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू 1 हो जाएगा। 1 तो मुझे पता है हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लगाएंगे यहाँ पर, cos x थीटा प्लस cot थीटा इंटू cos x थीटा माइनस cot थीटा और प्लस का cos x थीटा। बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, cot थीटा प्लस 1 माइनस cos x थीटा, डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ेंगे, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 चाहिए मुझे। अब देखिएगा, अब ये ब्रैकेट जो है इसको तो एक साथ लिखो, यहाँ पर है मेरे पास प्लस का cos x थीटा, यहाँ पर प्लस का cot थीटा है ना, तो इनको एक साथ लिख लो ऐसे cos x थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है? और ये माइनस साइन के साथ ये वाले दो ब्रैकेट इनको लिखो cos x थीटा प्लस cot थीटा इंटू cos x थीटा माइनस cot थीटा। बताइए जी समझ में आ गया कि नहीं इतना? यस सर। विशांशी Yes, आप sir. बताइए, यस सर। आप समझ गए दोनों? यस सर। अब देखिएगा ऊपर वाले Yes, sir. साइड इधर cos x थीटा प्लस cot थीटा, इधर भी cos x थीटा प्लस cot थीटा है, कॉमन ले लो। न्यूमरेटर में आ गया cos x थीटा प्लस cot थीटा, मैंने ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा माइनस cos x थीटा माइनस cot थीटा, cos x थीटा माइनस cot थीटा, ये बचेगा, ब्रैकेट क्लोज। और डिनोमिनेटर में cot थीटा प्लस 1 माइनस cos x थीटा, फिर इस तरफ अराउंड लास्ट में
अभी देखिए अब क्या करना है यहाँ पर, cosec थीटा प्लस cot थीटा, और फिर यहाँ पर है 1 माइनस cosec थीटा और माइनस माइनस प्लस cot थीटा, 1 माइनस cosec थीटा और माइनस माइनस प्लस का cot थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है, cot थीटा प्लस 1 माइनस cosec थीटा, cot थीटा प्लस 1 माइनस cosec थीटा। देखो प्लस का cot थीटा प्लस का cot थीटा, प्लस का 1 प्लस का 1, माइनस का cosec थीटा माइनस का cosec थीटा, पूरा ब्रैकेट सेम है तो कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ, समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। भैया Yes, एक ही फंडा लेकर चलना है, याद रखना। अगर sec थीटा tan थीटा वाले क्वेश्चन आते हैं तो अगर मेरा न्यूमरेटर 1 है, न्यूमरेटर में अगर 1 दे रखा है तो मैं न्यूमरेटर को नहीं छेड़ूंगा और डिनोमिनेटर में जहां 1 आएगा उसकी जगह sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा या cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा रख देंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है तो डिनोमिनेटर को आप देखो, डिनोमिनेटर को मैंने छेड़ा ही नहीं, डिनोमिनेटर सेम है, हर स्टेप में सेम है, डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ा। और न्यूमरेटर में जो 1 था उसको मैंने लिखा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। बताइए सबको समझ में आ गया ये दोनों क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो। सर ये वाला जो स्टेप था सर, ये जो थर्ड लास्ट स्टेप है एक बार वो बता दो प्लीज। ये वाला, सर इसके नीचे वाला। इसके नीचे वाला देखिएगा, इसमें ये है cosec थीटा प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू cosec थीटा माइनस cot थीटा। तो cosec थीटा प्लस cot थीटा इस टर्म में भी आ रहा है और इस बड़ी टर्म में भी आ रहा है, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 1 और यहाँ पर क्या बचा cosec थीटा माइनस cot थीटा विद अ माइनस साइन। दोबारा बताओ। ओके सर, आ गया, थैंक यू। ठीक है जी, अब आज के लिए सिर्फ यही होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 55 तक दिया था उसको दोबारा कर लो और करने के बाद मुझे होमवर्क भेज देना सभी बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए।